प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक बहुत महापूर्ण फलदायी संता सप्तमी का व्रत क्या होता है, इस व्रत को अपनाने से आपके जीवन में कौन सी अच्छी बातें हो सकती हैं। इस व्रत को अपनाने से संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और संतान की उन्नति हो सकती है। साथ ही आपके सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कौन सा व्रत उनके के लिए उत्तम हो सकता है जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, और उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत बताया। इसके प्रभाव से लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है। तो इस व्रत की कथा को श्रद्धा और प्रसन्न मन से सुनिएगा, और इस कथा के सुनने मात्र से आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। मैं तुम्हें एक प्राचीन किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय ऋषि लोमस ब्रज राज्य के मथुरा नामक स्थान पर गए, जहाँ वासुदेव और देवकी निवास करते थे। ऋषिराज प्रसन्न हो उनके पास गए, और तब वे दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने सबसे श्रेष्ठ आसन पर उन्हें बिठाया और उनका सम्मान किया। ऋषिराज ने उनके घर और उनके शरीर को पवित्र किया। फिर उन्होंने उन्हें एक कहानी सुनाई। ऋषि लोमस ने कहा कि दुष्ट और पापी कंस ने देवकी के बच्चों को मार डाला है, जिससे वह बेहद दुखी हैं और उनके पति अब राजा भी न रहे। लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि और विधान के साथ किया था, जिसके कारण उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, इस खबर को सुनकर देवकी ने मुनि से हाथ जोड़ कर कहा, मुनिराज, कृपया रानी चंद्रमुखी के पूरे व्रत का विवरण और इस व्रत का संपूर्ण विस्तार मुझे बताएं, ताकि मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। ऋषि लोमश ने उत्तर दिया, देवकी, वे अयोध्या के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम रानी चंद्रमुखी था, जो काफी सुंदर थीं। उनके नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम भद्रमुखी था और वह भी बहुत सुंदर थी। संयोग से रानी और ब्राह्मणी के बीच में गहरा प्यार था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान के लिए गईं और वहां देखा कि अन्य कई स्त्रियां सरयू नदी में स्नान कर रही थीं, निर्मल वस्त्र पहनकर, और एक मंडप में शिव और पार्वती की मूर्तियां स्थापित कर पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुमने ये किस देवता का और किस कारण से पूजन, व्रत आदि कर रही हो? स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से किया है। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी ने सही तरीके से इस व्रत को नियम पूर्वक किया, किंतु रानी चंद्रमुखी राज्य कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, लेकिन इस बार ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उसके विपरीत रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद वे दोनों इस शरीर को त्याग दिया। अब तीसरे जन्म में ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्म लिया और उसका नाम भूषण देवी रखा गया। उसने गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से विवाह किया। भूषण देवी बिना किसी आभूषण के भी अत्यंत सुंदर लगती थी और कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख कम जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वभाव और सर्वगुण संपन्न थी और उन्होंने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जो धर्मवीर, कर्मनिष्ठ और सुशील थे। ये सभी पुत्र शिवजी के व्रत के पुनीत फल थे। इसके विपरीत रानी के गर्भ से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और वह संतान के दुख में हमेशा दुखी रहती थी। फिर भी रानी और ब्राह्मणी के बीच का प्रेम था, जो पहले जन्म में था, अब भी अद्भुत रूप से मौजूद था। कुछ दिनों के बाद रानी को भी संतान प्राप्ति हुई, लेकिन रानी को गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन छोटे आयु के पुत्र पैदा हुए। वह 9 साल की आयु में इस लोक को छोड़कर चले गए। अब रानी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगी थी। भगवान की दया से भूषण देवी रानी के पास आई और अपने पुत्रों को अपने साथ लेकर आई।
रानी की कठिनाइयों को जानकर उसे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन कर्मों का नियम तोड़ना मुमकिन नहीं था। रानी के कर्मों के अनुसार ही उसे अपना भाग भुगतना पड़ा। दूसरी ओर रानी ने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर ईर्ष्या की भावना अपने मन में उत्पन्न की और इधर वह ब्राह्मणी ने अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा, तो उन्हें कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे कोई भी पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा भाग बड़ा ही प्रबल है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा कर, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचनों को सुनकर भूषण ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, मैं तुमको 3 जन्मों का अनुभव बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनो। पहले जन्म में तुम राजा की पत्नी चंद्रमुखी थी और मैं ब्राह्मणी भद्रमुखी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे और हमारी प्रेम अत्यंत गहरी थी। एक दिन हम सरयू नदी में स्नान करने गईं और संतान सप्तमी व्रत का आचरण किया। हमने शिव जी की पूजा की और इस व्रत का पालन किया, लेकिन तुम इसे भूल गईं और झूठ बोल दिया, जिसका परिणाम तुमको आज तक झेलना पड़ रहा है। मैंने इस व्रत का सख्ती से पालन किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया के रूप में जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस अनुभव का परिणाम तुम्हारे ऊपर ही था और मैंने भगवान को इस जीवन में भी नहीं भूला और निरंतर उस व्रत का पालन किया। क्या तुम अपने बंदरिया के जीवन में भी सब कुछ भूल गई? मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह एक हानिकारक संकट था जिसका कोई और कारण नहीं था। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करें ताकि तुम्हारा ये संकट दूर हो सके। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और पश्चाताप करने लगी। वह ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख मिला और वह संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को अपने मन में संकल्प करो तो तुमको भी संतान का सुख मिलेगा। इस कहानी को सुनकर देवकी ने अपने हाथ जोड़ लिए और लोमश ऋषि से पूछा, ऋषिराज, मैं इस पवित्र उपवास को जरूर करूंगी, पर कृपया आप इस कामना सिद्धि उपवास के नियमों विधियों को विस्तार से समझाएं। ऋषि ने जवाब दिया, हे देवकी, इस पुण्यकारी उपवास को भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या कुएं के जल में स्नान करें और निर्मल वस्त्र पहनें। श्री शंकर भगवान और जगदम्बा पार्वती की मूर्तियों का स्थापना करें। उन प्रतिमाओं के सामने सोने चांदी के तारे का 1 घंटा बनाएं और उस घड़ी में 7 गांठें बांधें। फिर धूप, दीप और अष्टगंध से पूजा करें और भगवान शंकर से सफलता की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुआ बनाकर उनको भगवान के भोग में रखें और साथ ही पुत्र के लिए सोने या चांदी की अंगूठी बनवाएं। इन सभी चीज़ों को एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका ध्यान करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, सत्पात्र ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इस उपवास का पालन करने से सभी पाप दूर होते हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। आखिर में शिवलोक में पहुंच जाते हैं। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा करने से स्वास्थ्य और संतान सुख प्राप्त होता है। गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र पहनना चाहिए। मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान के साथ वर्णन किया है। अब इसे नियमित रूप से करें ताकि आपको उत्तम संतान प्राप्त हो सके। इसके बाद आनंद कंद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि ऋषि लोमास ने हमारी माता को यह शिक्षा देकर वहां से चले गए।
माता देवकी ने उसी प्रकार इस व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप मैं उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन पुरुषों के लिए भी बराबर रूप से फायदेमंद है और यह कल्याणकारी है। संतान सुख प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला यह श्रेष्ठ व्रत है जिसे आप खुद और दूसरों के साथ कर सकते हैं। यह नियमित रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और जो कोई भी भगवान शंकर और पार्वती की पूजा को वास्तविक भाव से करता है उसका जीवन खुशी और समृद्धि से भर जाता है। चलिए अब हम विशेष रूप से शंकर और माता पार्वती की एक बेहद सुंदर कथा को सुनते हैं जिनसे हमारा व्रत संपूर्ण मान्य होगा। एक बार नारद जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका क्या है? आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आपको संतुष्ट करना आसान होता है, फिर भी हमें जानना है कि आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या पसंद है? यह पूछते समय शिवजी ने उत्तर दिया, मुझे तो भक्ति का भाव सबसे अधिक पसंद है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए जल के साथ साथ बिल्वपत्र भी अत्यंत प्रिय है। वे अखंड बिल्वपत्र मेरे लिए श्रद्धा से समर्पित होते हैं और मैं उन्हें अपने लोक में महत्वपूर्ण मानता हूँ। नारद जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की और फिर अपने लोक की ओर बढ़ गए। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, प्रभु मुझे यह जानना अत्यधिक इच्छा हो रही है कि आपके लिए बिल्वपत्र इतना प्रिय क्यों है, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब शिवजी ने उत्तर दिया, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनके त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को प्रतिनिधित करते हैं। इसके साथ ही बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष मान सकते हैं, जिसकी शाखाएं सभी शास्त्रों का स्रोत हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। हे पार्वती, महालक्ष्मी ने खुद को वृक्ष बनाकर सैल पर्वत पर जन्म लिया था। इसके कारण बेल का वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है। महालक्ष्मी ने बेलवा के रूप में अवतरण किया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत उत्सुक हो गईं। पार्वती जी अपने उत्सुकता से जिज्ञासा को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिरकार बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? कृपया इस कथा को विस्तार से सुनाएं। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया है। देवी सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का शिवलिंग था। ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने उसकी विधिवत पूजा की थी। इसका परिणाम था कि मेरे आशीर्वाद से वाणी देवी सभी की प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सदैव प्रिय रही। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं पसंद करते थे। लक्ष्मी देवी का श्रीहरि के प्रति मन में कुछ असंतोष उत्पन्न हुआ। वह चिंतित और रूठ गईं और वह श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने फिर से तपस्या करने का फैसला किया और उत्तम स्थान का चयन किया। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का चयन करके मेरे लिंग विग्रह की तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या बढ़ती जा रही थी। हे परमेश्वरी, बाद में महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण किया। अपने पत्तों और पुष्पों के माध्यम से मेरा पूजन जारी रखा। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्षों तक गहरी आराधना की। आखिरकार उन्होंने मेरा आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस गहरी आकांक्षा को पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिवजी ने कहा, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के दिल में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनका प्यार नहीं है, बल्कि उनमें श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी खुश हो गई और फिर श्री विष्णु के दिल में बैठकर उनके साथ समय बिताने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के दिल का यह बदलाव हुआ, इसलिए हरिप्रिया बिल्व वृक्ष के रूप में हमेशा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसलिए बिल्व के वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल और अन्य विशेषता को मेरे लिए बहुत प्रिय मानना चाहिए। मैं अकेले जगह पर बिल्व वृक्ष का आश्रय लेता हूँ। बिल्व वृक्ष को हमेशा सर्व तीर्थमय और सर्व देवमय मानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी व्यक्ति बिल्व पत्र, बिल्व फूल या बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरे लिए प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही सोचो, यह मेरा शरीर होता है, और जो बिल्व पत्र पर चंदन से मेरा नाम लिखकर मुझे अर्पण करता है मैं उसके सभी पापों से मुक्ति दिलाता हूँ। हे देवी, महालक्ष्मी भी उस व्यक्ति को नमस्कार करती है जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। वह जो बिल्व वृक्ष में अपनी जान छोड़ देता है वह अपने आप को भगवान शिव की कृपा से युक्त देह प्राप्त करता है।
और इस तरह के व्यक्ति पर सदैव माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद होती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा उस पर सदैव बरसती है। चलिए अब हम उस कथा को सुनते हैं जो मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होती है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान में लिपट गए। कुछ क्षणों बाद एक मगरमच्छ ने एक छोटे से लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती माता नदी के किनारे पहुंची और उनके दिल में दया आई। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरे पास न तो माता है और न ही कोई मित्र। माता, कृपया मुझे बचा लें। इस पर पार्वती माता ने मगरमच्छ से कहा कि कृपया इस छोटे से बच्चे को छोड़ दें। इस पर मगरमच्छ ने कहा, मेरे लिए दिन के छठे पहर मिलने वाला आहार ही नियम है। पार्वती जी की विनती पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़कर पार्वती जी से वरदान का पूर्ण फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं। मगरमच्छ ने बच्चे को छोड़ दिया और उसका रूप तेजस्वी बन गया। अपने तप के परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने बच्चे को बचा लिया और फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ फिर से प्रकट हुए और पूछा, तुम फिर क्यों तप कर रही हो? मैंने पहले ही तुम्हें वरदान दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप के परिणाम को दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और बच्चे दोनों में मैं ही था। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम्हारा चित्र केवल एक प्राणी के रूप में अपने सुख और दुख का अनुभव करता है या नहीं। मैंने यह लीला केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए रचाई थी। अनेक रूपों में प्रतिष्ठित मैं एक सत्य हूँ, अनेक शरीरों में प्रकट होने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस प्रकार पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में पार कर गईं और उनकी आराध्या बन गईं। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक महत्वपूर्ण कथा सुना रही हूँ। इस कथा को आपको बड़ी भक्ति और हर्ष से सुनना चाहिए। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव पार्वती जी के पुत्र हैं और सदैव बालक स्वरूप में रहते हैं, परंतु उनके बालक स्वरूप के पीछे एक रहस्य है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। खेल में भगवान शिव अपने सभी धन को हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी ने अपनी खिलवाड़ी लीला के साथ पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के किनारे उपस्थित हुए। जब कार्तिकेय जी को सब समझ में आ गया तो उन्होंने माता पार्वती से सभी चीजें वापस लौटाने का निर्णय लिया। इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं और कार्तिकेय जी शंकर जी के सारे सामान को संग लेकर लौट आए। इसके बाद पार्वती जी भी चिंतित हो गईं क्योंकि सभी सामान चला गया और पति भी दूर चले गए। पार्वती जी ने अपनी दुख भरी बातें अपने प्रिय पुत्र गणेश जी से साझा की। तब मातृभक्त गणेश जी खुद जुआ खेलने के लिए भगवान शंकर के पास गए। गणेश जी इस खेल में विजयी रहे और फिर अपनी जीत की खबर माता पार्वती को सुनाई। इस पर पार्वती जी बोली कि उन्हें अपने पिता के साथ वापस आना चाहिए था। गणेश जी फिर भगवान भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े। गणेश जी भोलेनाथ जी से हरिद्वार में अपनी मुलाकात की। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और कार्तिकेय जी के साथ घूम रहे थे। भोलेनाथ जी पार्वती जी से नाराज हो गए थे, जिससे भोलेनाथ ने वापस जाने से इनकार कर दिया। भोलेनाथ जी के श्रद्धालु रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली के रूप में बदल दिया, जिससे गणेश जी डर कर भाग गए। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा पर पासा के रूप में प्रकट हो गए। गणेश जी ने माता के दुख की खबर दिलाई, जिस पर भोलेनाथ ने कहा कि हमने एक नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता पुण्य खेलने के लिए सहमत हैं तो मैं वापस जा सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास गए और खेलने का प्रस्ताव दिया। पार्वती जी ने मजाक किया और पूछा कि तुम्हारे पास क्या है जिससे हम खेल सकते हैं। इस पर भोलेनाथ जी चुप हो गए। माता के इस बात पर नारद जी ने अपनी वीणा और अन्य सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ जी हर बार विजयी थे। एक एक पासे छोड़ने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के रूप बदलने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। यह सब कुछ सुनकर पार्वती जी को गुस्सा आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध नहीं शांत हुआ और उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर हमेशा रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर नहीं ठहरने का श्राप दिया गया। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि रावण ही तुम्हारा शत्रु बनेगा और रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। माता पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को भी श्राप दिया कि वह कभी युवा नहीं होंगे
इसके बाद सभी लोग चिंतित हो गए। तब नारद जी ने अपनी मनोरंजन पूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया और तब माता ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। नारद जी बोले कि आप सबको वरदान दें, तब मैं भी वरदान मांगूंगा। पार्वती जी सहमत हो गई। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन जुए में विजयी रहने वालों को वर्ष भर विजयी बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने अपने हर कार्य में सफलता का वर मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदैव बालक रहने का ही वरदान मांगा और कहा कि मुझे विषय वासना का संसार घेरता हो, मैं सदा भागवत स्मरण में रहूं। आखिरकार नारद जी ने देवर्षि बनने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को सभी वेदों की सुविस्तृत व्याख्या करते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म से पहले जब तारकासुर की अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तब भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का जल ग्रहण किया था और इससे 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने तारकासुर का वध किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान ने की जय। एक बार की बात है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।